हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ भाई, आप लोग सोच रहे होंगे ये फिर से आ गए अपना ब्लॉग लेके। इसको तो यही काम है, कुछ दिन ब्लॉग डालती है फिर बंद हो जाती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो ना, तो आप उसके हैबिचुअल नहीं होते हो, इसलिए आप अपने पर्सनल लाइफ और उस काम में बैलेंस नहीं बिठा पाते। तो सेम चीज़ मेरे साथ होती है कि जब भी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, बट लाइफ में जब आपको काम करना होता है, जो आपको डेली रूटीन होता है ना, उसमें और जो ये ब्लॉगिंग है ना, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए बीच बीच में मेरे ब्लॉग्स बंद हो जाते हैं। बंद नहीं, एक्चुअली मतलब बनाना ही बंद कर देती हूँ मैं। अब मैं वापस क्यों आती हूँ, देखो कुछ दिन हर इंसान के अंदर ना एक कुछ दिनों बाद एक मोटिवेशन आता है, नहीं मुझे इस बार करना, नहीं मुझे इस बार करना, और एक उम्मीद होती है कि हाँ भाई मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस बार। तो बस उसी उम्मीद के साथ, एक उम्मीद के साथ कि हाँ चलो इस बार शुरू करते हैं, इस बार कंटिन्यू करेंगे। मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो होपफुली इस बार मेरी ये कोशिश है कि मैं डेली ब्लॉगिंग पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग जब आप करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ना टफ़ हो जाता है, क्योंकि घर के काम है, बच्चे को संभालना है, हस्बैंड को लंच देना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, अपनी चीज़ें करनी है, बहुत सारा ना क्योस क्रिएट हो जाते हैं। तो उस क्योस में मुझे नहीं पढ़ना है, बट हाँ मैं वीकली 1 और 2 ब्लॉग्स का ट्राई करूँगी, और मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़रूर डालूँ ब्लॉग्स। अच्छा, अब देखो बात ये होती है ना कि जब अभी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो सबको ये लगता है कि इसमें क्या नया है, ये तो हमारे घर में भी है, ये काम तो हम भी करते हैं, ये क्या नया दिखा रही है। बिल्कुल सही बात है। देखो, घरेलू काम ना हम सभी के एक जैसे होते हैं, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो या आप घर पे रह रही हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, हम सबके काम एक जैसे ही होते हैं। बट पता है क्या होता है कि जब आप किसी की जर्नी से जुड़ते हैं ना, जब आप किसी से जुड़ते हैं, जब आप किसी के साथ चलना शुरू करते हैं, तो एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ भाई इस बंदे में नए क्या है, या इसके साथ जुड़ने में क्या नया हमें मिल रहा है, या क्या नया हम सीख रहे हैं, क्या न्यू है इसकी जर्नी में। तो बस मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़िए ब्लॉगिंग की, जो मैं बार बार शुरू करके बंद करती रहती हूँ, फिर शुरू करती हूँ। हाँ भाई, मुझे अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं, और एक्सेप्टेंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करिए, आपसे कुछ बुरा हुआ है उसको भी एक्सेप्ट करिए। तो बस इसी के साथ मैंने फिर से मेरी जर्नी को शुरू किया है ब्लॉगिंग के, एंड होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक में 2 से या 3 या 1 ब्लॉग जो भी है, अब मैं मतलब अपने चैनल पे मेरा ये है कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग डालूँगी ही। तो भाई जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये क्लिप होती है मेरे घर की क्लिप। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, उसके बाद जो किचन की हालत होती है ना, इसमें तो मैंने बहुत सारा सामान ना क्लीन कर दिया है ऑलरेडी। ये होती है रूम की हालत, चारों तरफ बेड पे चादरें पड़ी होती हैं। ये सभी के घरों का मुझे लगता है यही सीन होता है, सुबह के सबके मॉर्निंग सीन्स यही होते हैं। ये होती है वॉशिंग एरिया की हालत। सिंक में बर्तन पड़े होते हैं, अब इन सब को क्लीन करना है। देखो, हम अलग अलग तरीके से हम हाउस वाइफ लोग मैनेज करते हैं, बट उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि अब मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करती हूँ। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट ना स्किप कर देती थी, बट अभी फ़िलहाल मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक ख़राब थी, तो उसमें जो मेरी फास्टिंग शुगर है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे ही सब लोग जाते हैं मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर के सारे कामों में लगती हूँ। तो हाँ, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करती हूँ। मैं सभी से बोलती हूँ कि भाई अपना ब्रेकफास्ट आप करो टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है। एक तो एज, जो हमारा एज ग्रुप होता है उस पर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं फिज़िकली भी इनसाइड। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट टाइम के करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो, फिर काम करने के बाद नहाओ धो, तब पूजा पाठ करो। तो मैंने अपना वही रूटीन अब अपना लिया है। मॉनसून तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ नोएडा में ना वेदर काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा है। बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन हम बादल हो जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, तो उससे ना मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बस सबके जाने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती, बट हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। सबसे पहले मैंने बेड को क्लीन किया, उसकी चादर बनाई, बाकी सारी चादर तय करके उनको कबर्ड में रखा, क्योंकि भाई सुबह सुबह जो बेड की हालत होती है ना, कि बेड से उसको उठना ही नहीं है, बेड पे चादरों के साथ खेलना है, तकियों के साथ खेलना, उसके बाद ही मेरा बेटा उठता है। सारी चादर को मैंने तय किया, उनको कबर्ड में रखा। उसके बाद मैं दूसरे रूम में गई। दूसरे रूम में ना भी जो वायु वाला रूम है, जिसमें वायु का एक्चुअली में स्टडी टेबल है, और जहाँ उसकी कबर्ड है ना, उस रूम में भी वो कपड़े फैला के रखता है। जो मैंने उसके कपड़े तय किए, उसकी मैंने एक अलग कबर्ड बनाई हुई है। हमारे पास ये सेफ थी, हम इसको पहले यूज़ करते थे अपने ही लिए, बट फिर जब यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने ये वाली जो कबर्ड थी वो उसको दे दी। अब मैं सारे कपड़े इसके स्टडी वगैरह सब उसी में रखती हूँ। फिर मैंने इसकी स्टडी टेबल को भी क्लीन किया, और ये चीज़ें ना एक्चुअली डेली की होती है, क्योंकि वो डेली ही इतनी मैस फैला के जाता है।
फिर मैंने किचन को क्लीन किया सब कुछ। अभी मैंने हाउस हेल्प नहीं लगाई हुई है, पहले लगाई हुई थी बट अभी मैंने हटा दी है क्योंकि मैं अभी कोई वर्किंग में नहीं हूँ। मैंने जॉब छोड़ दी थी काफ़ी टाइम पहले ही, तो जब से मैंने जॉब छोड़ी है मैं खुद ही घर के सारे काम करती हूँ। किचन को क्लीन किया, उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा के मैंने कॉर्ड सेट पहना था, बहुत अच्छा कॉर्ड सेट है ये। मिंत्रा से मैंने मैंने मीशो से मंगाया था एक्चुअली, मिंत्रा से दूसरा मंगाया था, मीशो से वाला कॉर्ड सेट मंगाया है। प्योर रेयॉन जो एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल होता है वो मटेरियल है, ब्रीथेबल है। तो मैं नहाई, फिर मैंने पूजा वगैरह की और फिर मैं वायु को स्कूल से लेने चली गई थी। ये सब काम करते करते ना, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस आई है ना, उनके अकॉर्डिंग बच्चों की जो छुट्टी हो रही है वो 12:30 हो जाती है और 12:30 मुझे हो ही जाता है ये सारे काम करते करते। फिर मैं उसको स्कूल से लेने आई। इसकी अलग बातें चलती हैं, स्कूल से आते ही ये अपनी सारी बातें बस से बाहर आते शुरू कर देता है, इसको क्या क्या करना है। 3 घंटे से ना बारिश जब थोड़ी देर में हो जाएगी ना, थोड़ी देर तब मैं तो 3 घंटे बारिश आएगी। बारिश आएगी? हाँ, कब? अरे मेरे दोस्त ने बोला था। तुम्हारे दोस्त ने बोला। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में दाल बनाई थी, हस्बैंड चावल लेके नहीं गए थे। फिर मैं किचन में आई क्योंकि मुझे चावल भिगोने थे। मैंने चावल भिगोए और चावल बनाए, फिर हम लोगों ने लंच किया। तो बस इतना ही था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट